समक्ष लेकर आओ। और कलयुग इंस्पेक्टर बड़े रावण MBA है हनुमान और कलयुग। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसका अंत करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु को राम अवतरित होकर इस मृत्यु लोक में आना पड़ा, वो है रावण, जो कि ब्राह्मण भी है, महाज्ञानी भी है और सभी वेदों का ज्ञान रखने वाला ताकतवर मायावी राक्षस भी है। जब रावण इतना ज्ञानी था, उसे भूत भविष्य वर्तमान सब चीज़ के बारे में पता था, फिर भी उसने सीता माँ का हरण क्यों किया था? क्या उसे पता था कि राम और रावण के इस युद्ध के बाद उसके साथ कुछ अच्छा होने वाला है, या कहें बहुत 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 ज़्यादा अच्छा होने वाला है रावण के साथ? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मिस्ट्री बॉक्स में स्वागत है। नवरात्रि और दशहरा के इस पावन अवसर पर चलिए जानते हैं रावण के बारे में कुछ ऐसे रोमांचकारी, इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस जानकारी जो कि हमें भी सोचने पर मजबूर कर देती है कि रावण आखिर ऐसा क्यों किया था, क्यों उसने खुद ही अपने मृत्यु को न्योता दे भेजा था। वैसे रामायण देखने के बाद हर किसी को पता है कि रावण ने ऐसा क्यों किया था, लेकिन क्या सच्चाई वही है जो रामायण में दिखाया गया था, या सच्चाई वो भी है जो रामायण में दिखाया नहीं गया था? रावण का व्यक्तित्व एक राक्षस के रूप में हम लोग जानते हैं, तो चलिए जानते हैं रावण के बारे में कुछ मिस्टीरियस बातें और पिटारा खोलते हैं और चलते हैं सीधा रावण के पास। जय श्री राम। लंकापति रावण आ रहा है। साथ ही दोस्तों, यह वीडियो डेडिकेटेड है अरुण त्रिवेदी का, जिन्होंने रावण का रोल रामानंद सागर के रामायण में बहुत ही अच्छे ढंग से किया था। सो वेलकम इन मिस्ट्री बॉक्स एंड लेट्स गो इन वीडियो। रावण की बुद्धि भ्रष्ट होने से पहले यह जानते हैं कि आखिर रावण का नाम रावण ही क्यों है, जबकि उसके बचपन का नाम, जब वो जन्म लिया था तो उसका नाम दशानन था। भाई कमाल हो गया, लोग पहले कुछ ज़्यादा ही फ्यूचर देख सकते थे, तभी तो उसका नाम दशानन था और इस बात को रावण ने सीरियसली ले लिया और आगे चलकर वो 10 सिरों वाला रावण बन गया। हम सभी को पता है कि रावण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। महाभक्तों में रावण का नाम सबसे ऊपर आता है और एक बार जब वो लंका का राजा बन गया तो वो शिव जी से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर गया, पर गेट कीपर नंदी के द्वारा यह कहा गया कि शिव जी अभी ध्यान में मग्न हैं, आप यहाँ इंतज़ार करिए। तब रावण पूरे कैलाश पर्वत को अपने हाथ पर उठाकर तांडव करने लगा, जिसके कारण उसके हाथ में पर्वत के उठाने के कारण बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और वो दर्द से कराह रहा था। लेकिन उसने इस बात का ध्यान रखा कि उसके इस कराने की आवाज़ से उसके इष्ट देव भगवान शिव जी को कोई भी ध्यान में भंग ना पड़े, और इसी बात से खुश होकर शिव जी ने उन्हें वरदान भी दिया और रावण नाम भी रखा, जिसका अर्थ होता है तेज धार वाला। रावण यहाँ हमें एक बात ज़रूर सिखला गया कि आप कितने भी अपने दर्द में हो, कभी भी किसी के सामने अपने दर्द को उजागर करके उसे परेशान और दुखी नहीं करना चाहिए, चाहे वो हमारे इष्ट देव ही क्यों ना हो। रावण ने की थी राम की मदद। जी हाँ दोस्तों, यह रामानंद सागर में नहीं दिखाया गया है, लेकिन कई ग्रंथों में यह मिला है कि रावण ने वास्तव में राम की मदद की थी और एज अ ब्राह्मण पंडित उन्होंने आशीर्वाद भी दिया था कि आप जिस भी युद्ध में जाओ विजयी हो। बात उस समय की है जब राम सेतु सागर पर बन रहा था और वहाँ पर पूजा करने के लिए एक ब्राह्मण की ज़रूरत थी। आसपास रावण के सिवा और भी कोई महाब्राह्मण नहीं था, इसलिए उन्हें न्योता भेजा गया और वो एज अ ब्राह्मण राम जी के पास पूजा करवाने आए भी थे और उसने आशीर्वाद भी दिए थे कि आप इस युद्ध में विजयी होगे। तो यहाँ पर एक बात ज़रूर पता था रावण को कि वो राम भगवान जी के साथ कितने भी बड़े बड़े युद्ध अस्त्र शस्त्रों से युद्ध लड़ ले, लेकिन जीत आखिरकार राम की ही होने वाली है। इस भयानक युद्ध का सबसे बड़ा रीज़न
कारण कहें तो रावण का अपने परिवार के प्रति डेडिकेशन और परिवार के लिए कुछ भी करने की भावना थी, जहां उसने सिर्फ अपनी बहन शूर्पणखा के साथ हुए कर्मों का बदला लेने के लिए राम की भार्या सीता का हरण कर राम और रावण के बीच भयानक युद्ध हुआ। कई कथाओं के अनुसार यह कहा जाता है कि रावण और कुंभकर्ण श्रापित थे। वो भगवान विष्णु के गेट कीपर थे और कुछ ब्राह्मणों को बच्चा समझकर अंदर नहीं आने देने के कारण उन्हें उन ब्राह्मणों के द्वारा श्रापित किया गया था कि तुम 3 जन्मों तक भगवान विष्णु के द्वारा अवतरित अवतार के द्वारा उनके दुश्मन होगे और उसी दुश्मन के द्वारा तुम्हारा अंत होगा और 3 जन्मों के बाद तुम्हें परम मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो यही कारण था जिसके कारण रावण ने इतने बड़े पाप का भागी बनना पड़ा, जहां उन्होंने राम भगवान की भार्या सीता का, जिसका वो हरण तो नहीं करना चाहता था पर उसे हरण करना पड़ा क्योंकि वो श्रापित था और श्राप के कारण उसे मोक्ष नहीं मिल पा रहा था। और जैसे ही विष्णु अवतरित राम ने उसका वध किया, वैसे ही रावण को मोक्ष प्राप्ति हो गई और वो वापस बैकुंठ धाम में चले गए। तो ये थी रावण से जुड़ी कुछ ऐसी मिस्टीरियस बातें जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि एक इंसान के अंदर राम और रावण दोनों होते हैं। वो हम पर डिपेंड करता है कि हम राम बने या रावण बने, क्योंकि राम और रावण दोनों परम ज्ञानी थे। राम ने अपना ज्ञान को सच्चाई के प्रति लगाया तो वहीं रावण ने अपना ज्ञान बुराई के प्रति और अपनी कामनाओं इच्छाओं को पूर्ति करने में लगाया। यह कहानी हमें यह भी बताता है कि हमें किसी भी व्यक्ति को छोटा या बड़ा, बेवकूफ़ या बुद्धिमान नहीं समझना चाहिए। सभी ईश्वर के सामने एक होते हैं और सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए, वरना इसका परिणाम इतना बुरा हो सकता है कि श्रापित होने के बाद मृत्यु लोक में 3 जन्मों तक ईश्वर का दुश्मन बनकर रहना पड़ता है, जो कि कोई भी नहीं चाहेगा कि वो भगवान जी से दुश्मनी मोल ले। लेकिन आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो राम भगवान की जय बोलते हुए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और इसी के साथ साथ एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी नवरात्रि एंड हैप्पी दशहरा। थैंक यू सो मच।